तो स्वागत है सेकंड एपिसोड में गेम स्टेट के। और आज बात करेंगे इस कोट को लेके। और मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि इसमें बात ये हुई है कि 5 कॉजेज़ हो सकते हैं अकम्पलिशमेंट ऑफ एक्शन के, और फिर उसको अलग अलग तरीके से बताया क्या क्या है, एंडेवर, सुपर सोल वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं इस कोट के स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा, बट दिस हैज स्पार्क्ड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इन माई माइंड, और आज उसी को खोलने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते एक कहानी से। ये कहानी है आर्ची करास की। ये एक बंदा था, आई थिंक ही वाज ग्रीक, और ही अराइव्ड इन लास वेगस इन द अर्ली 90s। इसके पास $50 थे इसकी बैक पॉकेट में, और 3 साल के अंदर इसने उन $50 को लेके $40 मिलियन का बैंक रोल बना दिया था। और ही अर्नड हिमसेल्फ अ स्पॉट इन द गैम्बलिंग फोकलोर। ऑब्वियसली ये सारा समय नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज अ गैम्बलर। तो जैसे ही उसने ये पैसे कमाए थे वैसे ही उसने ये गवा भी दिए। और अब जिस पे बात कर सकते हो कि ये क्या लक था या फिर ये क्या बैड बैंक रोल मैनेजमेंट थी, ये जानना बड़ा मुश्किल है। पर ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं, इम्पॉर्टेंट बात है इससे क्या सीख मिल रही है। और आई थिंक वो सीख हर जगह, लाइफ में, फुटबॉल में, कहीं भी वो सीख है कि नथिंग एंड नोबडी इज इनविंसिबल। सुख आएगा, दुख आएगा, कोल्ड है तो हॉट क्लाइमेट भी आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उतार है, चढ़ाव है। तो इसी तरह भाई हार है तो जीत भी है। और सेम चीज़ है लाइफ के साथ, फुटबॉल के साथ। समटाइम्स यू गेट लकी एंड समटाइम्स यू डोंट, एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। और क्रेजी बात यह है कि वेरिएंस जो है, ये वेरिएंस ऑफ रिजल्ट्स, even when things are done the same way, can result in a very drastic change in mindset and outlook to how things happen in football. और वही हमारे साथ होता है, whether it be result based analysis or just plainly put it's about scoreboard analysis. तो normally हम क्या होता है, we judge teams purely on how many goals they score or how many times they hit the back of the net, how often they do it, which might not be the best way to judge a team. और इसकी बात करेंगे एक कंटेक्स्ट रख के। अब देखो भाई, पेप, जिडान और क्लॉप ये कोई एवरेज मैनेजर्स तो है नहीं तुम्हारे। इन्होंने जो लीग मैचेस, लीग टाइटल्स और कप टाइटल्स को लेके जो बात की है, वो कहीं ना कहीं हमें समझा सकती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो तीनों मैनेजर्स अग्री करते हैं कि लीग टाइटल्स आर मोर डिफिकल्ट टू विन, और कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनमें ज़्यादा मेरिट है। अब ये क्यों है, तो एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अब देखो, बास्केटबॉल में ना वेरिएंस को लेके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट वहाँ के बास्केटबॉल के कल्चर में और बास्केटबॉल के डिस्कोर्स में। अब ये इसलिए है कि वहाँ पे 82 गेम्स का सीज़न होता है। अब 82 गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो ऑब्वियसली समवेयर अलोंग द लाइन्स यू विल हैव वन ऑफ गेम्स जब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, जब टीम कोहेसिवनेस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या डिफरेंट है कि 82 गेम्स में इवेंचुअली जो रिजल्ट्स होते हैं वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को कैच कर ही लेते हैं। तो हो सकता है तुम पहले बेकार खेल रहे थे, पर ओवर 82 मैचेस लॉन्ग सीजन कहीं ना कहीं वो विन्स में कन्वर्ट हो ही जाएंगी लॉसेस। तो इस वजह से हमेशा परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जा सकता है, एटलीस्ट बास्केटबॉल के सीज़न में, मोर ऑफ्टन देन नॉट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये यूरोस का एग्जांपल है। डेनमार्क ने ये गेम खेला, ये पहले 2 यूरोस के गेम थे डेनमार्क के, और ये लास्ट के 2 यूरोस के गेम थे। अब तुम देख सकते हो, पहले दे accumulated an XG of 3.5, took 43 shots and scored just 1 goal. वहीं in their last 2 games they accumulated an XG of 5.2, took 32 shots and scored 8 goals, which is a huge difference. पर अब ये शॉट मैप इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट टेल्स अस कि कहाँ से शॉट लिए हैं। एंड इफ़ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ द शॉट्स सिमिलर जगह से हैं। हालांकि जो सेकंड स्क्रीनशॉट है लास्ट के 2 गेम्स का, उसमें तुम देख सकते हो बहुत सारे शॉट 6 यार्ड बॉक्स से भी लिए हैं, जबकि उसमें उतने शॉट्स नहीं लिए हैं 6 यार्ड बॉक्स से, पर गोल सारे आउटसाइड द 6 यार्ड बॉक्स है, विच इज़ क्रेजी इन द सेंस कि दैट्स जस्ट हाउ लाइफ वर्क्स। कई बार तुम लकी हो, कई बार नहीं, और इसी से काफ़ी ज़्यादा डिस्कोर्स और प्रोपोगेंडा, एजेंडा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कहीं ना कहीं रन होता है इन्हीं चीज़ों को लेकर।
और आई थिंक नाउ दिस इज द कंक्लूसिव पार्ट, क्योंकि रिजल्ट ऐसे डिविएट कर सकते हैं वन ऑफ गेम्स में, या फिर दे कैन डिविएट कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ना कभी ऐसा कोई गेम एक हो सकता है जिसमें रिजल्ट्स डिविएट फ्रॉम योर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट मैक्सिमाइज प्लेयर परफॉर्मेंस बट ऑल्सो मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, और टू से इट सिंपली मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इससे क्या होता है, हो सकता है तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो 100 मीटर दूर से गोल मार सकते हैं, वैसे ऐसा कोई प्लेयर है नहीं, बट लेट्स इमेजिन ऐसा प्लेयर है विच इज़ गुड। हो सकता है वो हर 10 मैच में एक ऐसा गोल मार रहा है, बट इट डज नॉट रियली हेल्प अगर तुम बाकी हर जगह बुरे हो। इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हो सकता है तुम्हारे पास इतने अच्छे फिनिशर्स ना हो, तो यू मेक अ सिस्टम जिसमें तुम हायर वैल्यू जोन्स में जाके शॉट ले सकते हो, डी के अंदर, 6 यार्ड बॉक्स के अंदर, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। ऑब्वियसली तुम्हारा बिल्डअप कितना अच्छा है ये भी हेल्प करेगा, कहाँ से तुम बॉल्स अराइव कर रही है ये भी हेल्प करेगा, तुम्हारे पासेस कहाँ रिसीव कर रहे हैं प्लेयर्स ये भी हेल्प करेगा, और ये सारी चीज़ें ओवर टाइम एक्यूमुलेट होकर तुम्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस का रिजल्ट देंगी, जो कि आई थिंक हमेशा 99.99% ऑफ द टाइम्स यही होता है। और कहीं ना कहीं एक आध गेम ऐसा होता है जहाँ पे तुम अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं पा पाते, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, और यही केस रहता है आई थिंक अ लॉट ऑफ फुटबॉल टीम्स के साथ, जो कि उतना नहीं अच्छा खेल के भी जीत जाती हैं, और कुछ टीम्स जो अच्छा खेल रही होती है और तब भी हारती हैं। अगर मैं केस लूँ प्लेयर्स के कंटेक्स्ट में, तो यू कैन सी लाइक आई रिमेंबर लास्ट सीजन मेसी का फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वाज अबिस्मल इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, और फॉर वट एवर रीज़न जो भी था, मोटिवेशन वगैरह वगैरह, वो बेकार था, और इवेंचुअली ही कॉट अप टू ऑल दैट एक्स अंडर परफॉर्मेंस, और वो हमें दिखा कि ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू कम। तो दिस वाज माय शॉर्ट टेक ऑन वेरिएंस, होप दिस हेल्प्स यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स में मेरे को कोई आइडिया देने का, इट हेल्प्स अ लॉट। कुछ भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन या वट एवर रिगार्डिंग फुटबॉल, यू कैन आस्क इन द कमेंट और सजेस्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।